जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्री, जय माता सुभद्री। कनाडा के अति पवित्र क्षेत्र, पवित्र समय, पवित्र धाम भारत माता मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ की अनंत कृपा से जगन्नाथ संस्कृति के परम तत्व आने वाला मानव को उद्धार करने के लिए भविष्य पुराण की कथा के आज अंतिम दिन है। कथा के विचारधारा से मानव का उद्धार और मानव का कल्याण सनातन धर्म का सारा विश्व पर प्रतिष्ठा के लिए जो भगवान का इच्छा या निर्देश मान, क्योंकि ये जो तत्व है ये भगवान की इच्छा से होता है और इस कथा को सभी देवताओं का की आगमन होता है। ये बड़ा पवित्र तत्व है क्योंकि ये सनातन धर्म का मूल तत्व से जुड़े हैं। इस आधारित कथा में व्यासपीठ की ओर से यहाँ के बैठे मंदिर के प्रतिष्ठाता अध्यक्ष लाल बाबू, जो बड़ा प्यार और प्रेम भक्ति से इस क्षेत्र को निर्माण किया और सबसे बड़ा भाव और पवित्रता के साथ भक्तों का कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, हम सनातन धर्म तत्व और सनातन धर्म की ओर से उनको साधुवाद ज्ञापन करते हैं और यहाँ के बैठे सारे भक्तों को व्यासपीठ की ओर से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु भगवान महाविष्णु के श्री चरण पर अधमदास की अनंत कोटिवार प्रणाम। देव देव ब्रह्मदेव माता भवानी प्रभु शंकर भगवान समस्त देवादेवी प्रभु शनिश्चर नारायण और सभी देवादेवी को व्यासपीठ की ओर से अति पवित्र और प्रेम पवित्र मन से हृदय से प्रणाम करते हैं। सूर्य भगवान, इंद्र देवता, अष्टदुर्गा और सभी संसार की सिद्ध संत ऋषि मुनि, सभी तीर्थ, सभी नदियाँ और सभी भक्तों की एक बार फिर व्यासपीठ की ओर से प्रणाम करते कथा की पवित्रता की ओर जाते हैं। वंदे वृंदावन गुरु कृष्ण कमललोचन पीताम्बर घनश्याम वर्णमाला श्रीभंगी भंगिमारूपं राधिका कंसचारुणा
इदं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्युद्य कुञ्जं द्रुमं राधा माधव निजयन्ती जमुना कुले रहके श्यामांगी सिंहमारूढं द्विभुजं शूलधारिणी बन्ध्यमानं त्रिनेत्रं बिन्दुशेखरा सर्वाभरणभरणा सम्पूर्णं भक्तानां ग्रहकारिणी वन्दे श्री दुर्गा देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी वन्दे श्री आद्या देवी भक्तिमुक्ति मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे भगवती देवी श्रीरामश्च जगद्गुरु पादपद्मे त्वयि जगतं मधीशं वेदं स्वरूपं शरणीकनाथं जगतं मधीशं वेदं स्वरूपं शरणीकनाथं
शनि गुरुवार रे पड़िब एही अंके ध्रुव ध्रुव भाद्रव मासरे 13 दिन पक्षे काल धरणी ग्रासिब जय जगन्नाथ 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 पवित्र समय है जिस समय पर विचार कर रहे हैं क्या हम लोग मिलके सत्ययुग बनाएंगे और सनातन धर्म को सारा विश्व में मानव सभ्यता का कल्याण के लिए क्या हम लोग कार्य करेंगे। हाँ, मेरे को ही प्रमाण मिलता है, यहीं से ही कार्य होगा सत्ययुग का। इसमें लिखा है सारा संसार में दुख आपद आएगा। योग माया माता दुर्गा देवी सारे देवी माता को जागृत करने के लिए बुला रहे हैं और बड़ा करीब समय है। और ये भी लिखा है समय के साथ साथ दुनिया में बड़ा बड़ा तांडव मानव लोग देखेंगे, मनुष्य का मृत्यु देखेंगे और संसार में आपद विपद रोग महामारी युद्ध सब देखेंगे। फिर बोलेंगे ये कुछ नहीं होगा, यही लिखा है, पर होगा जब तब मानव लोग बड़ा परेशानी होंगे और मानव सभ्यता के लिए बड़ा दुख आएगा। तो इसीलिए मैं शनि भगवान का क्यों नाम लिया, क्योंकि जब धरती पर धर्म संस्थापना होता है तो भगवान शनिदेव का बड़ा कृपा होता है भक्ति के ऊपर। और जो अभक्त है, जो पाप में डूबते हैं ना, उन लोगों के लिए परेशानी आता है। पहले तो भक्तों को दुख मिलता है, निंदा मिलता है, और भक्त का वाणी को सभी बोलते हैं ये क्या बोल रहा है, पर सच में तो भक्त तो भगवान का ही कार्य करता है, और जो भगवान का कार्य करे कलियुग जैसे युग में उसको आपद तो आएगा। तो इसीलिए आज से 600 साल पहले जगन्नाथ संस्कृति में रचना था, मीन शनि, मीन राशि पर शनिदेव का चलन होगा। जब मीन राशि पर शनिदेव का चलन होगा तब संसार में दुख आएगा। तो इसीलिए फिर इसके बारे में रचना है। बाणो रे वह विंस जाहि अंकटी प्रमाण, बाणो रे वह विंस जाहि अंकटी प्रमाण, सात दिन अंधारटी श्वेतवासं श्वेताश्ववाहनम् आजानुलम्बितभुजम् अस्ति चर्मसुशोभनम् शङ्खचक्रधरं देवम् अलमूसलधारिणम् पूर्णयवयवं भद्रा सुदर्शन सुदर्शन। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की
जय। धरती पर 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, ये जगन्नाथ संस्कृति में चेतावनी है। किस समय होगा इसके बारे में, क्योंकि जब भविष्य पुराण का विचार होता है तो गला में बंद आ जाता है, क्योंकि बोलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, प्रसारण भी बंद हो जाता है। उनका क्या होता है मेरे को पता नहीं, पर ये होता है क्योंकि कलियुग का जो तंत्र वो चाहता है बंद करे इसको, ना प्रचार। तो ऐसे समय, जिस समय पर शनिदेव मीन राशि पर चलन करेंगे, कब चलन करेंगे ना, शनिदेव मार्च 29 तारीख और शाम 5:30 2025 मसीहा में शनिदेव मीन राशि पर चलन हो रहे हैं। और उसी दिन से शनि महाप्रभु 2.5 साल रहेंगे, करीब 27 या आधा तक रहेंगे, आधा। और उसी समय में जो तत्व है, जो शास्त्र में लिखा है, 11 ग्रह, इसमें रवि, चंद्र, बृहस्पति, पृथ्वी, धरती पर और मंगल देव, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जितने नवग्रह वो धरती पर बाधक दृष्टि में देखेंगे। ऐसा योग धरती पर कभी नहीं आया था। और उस समय संसार में मानव सभ्यता में जो धर्म में रहेंगे उनके लिए कुछ नहीं। जो पाप करते हैं, पाप को बढ़ावा देते हैं, जो लोग गलत रास्ता पर हैं, उन लोगों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव और प्रहार होगा। और उसी समय शास्त्र में लिखा है मंगल देव बड़ा बाधक दृष्टि में देखेंगे, जिस कारण धरती पर बार बार भूकंप होगा और समुद्र सुनामी, जल प्रलय होगा। और इतना नहीं, आसमान से बादल फटने वाला बारिश विश्व में कोने कोने में होगा। और ऐसे होगा घर संसार यानी बड़े बड़े इमारत भी उसमें बह जाएंगे। आर्टिफिशियल फ्लड होगा। फ्लड तो नदियाँ से होता था, पर बारिश की वजह से फ्लड। देखो कुछ दिन पहले गुजरात की बड़ौदा में ऐसा हुआ जिसमें 10-15 फीट मंजिल तक पानी आ गया। 70% लोग अभी भी परेशानी में है और कोई कारण नहीं। 2-3 दिन का बारिश में ऐसा हो गया, नदियाँ का फ्लड नहीं था। तो ये भारत में हो रहा है, अलग देश में आगे आगे सारा विश्व में बढ़ेगा, क्योंकि ये सब तत्व शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र मनुष्य के लिए आंखें हैं, ज्ञान का आंखें शास्त्र है। हाँ, एक लोग मेरे को पूछा भविष्यवाणी तो गलतियाँ होता है। मैं बोला ये भविष्यवाणी नहीं है। किसने बोला भविष्यवाणी है? वाणी है, क्योंकि भगवान राम जब जन्म नहीं हुए थे तब रामायण शास्त्र में भगवान राम के बारे में रचना था। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान राम के अवतार के बारे में वर्णन था। भला वो क्या भविष्यवाणी था? नहीं, राम रावण को मारेंगे, पापियों को विनाश करेंगे, धरती पर राम राज्य बनाएंगे, ऐसा रचना था। और ऐसे भी रचना भगवान कल की आएंगे। तो ये भविष्यवाणी नहीं है, ये शास्त्र है। और शास्त्र भगवान के मुख से निस्तृत होता है। आदि युग, जब आदि युग भगवान महाविष्णु अपना विराट रूप का प्रकाश करें, जिस समय धरती पर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र कुछ भी नहीं था, कोई क्षेत्र नहीं था, धरती भी नहीं था, उसी समय भगवान महाविष्णु जब ब्रह्मदेव को अपना नाभि कमल से उत्पत्ति करें, तब उसी समय श्री भगवान भगवतानां मुखस्खलितं मक्षरम त्र्यक्षरम महाबीजम अनंतं तं नियोजयेत् चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायण नारद दशम श्लोके व्यासंश्चैव शतानि च अष्टादश सहस्रेषु कुत्ता सत्यवती सुभा। श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मदेव को 4 श्लोक में बताए थे और ब्रह्मदेव ने 10 श्लोक में नारद को बताया। तो जब भागवत महापुराण में 10 अवतार का लिखन है, रचना है, 24 अवतार का रचना है, तो ये कहाँ भविष्यवाणी हुआ? ये भविष्यवाणी नहीं है, ये हमारा सनातन धर्म का एक निराधार शास्त्र है,
जिस शास्त्र में लिखा है ऐसे ऐसे समय आएगा और उसका प्रचार भी होगा। भविष्य पुराण में नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं, उसका प्रचार एक व्यक्ति करेगा, ये भी लिखा है, जो 7 समुंदर पार होके विदेशों में घूम घूम के प्रचार करेगा और बड़ा आडंबर के साथ उसका फंक्शन होगा और उसी फंक्शन में भक्त लोग आएंगे। जो भक्त लोगों को सत्ययुग जाना है, जो भक्त लोग कभी देवता थे, कभी ऋषि मुनि थे, कभी देवी माता थे, कभी सिद्ध साधक थे, कभी यक्ष गंधर्व कुल में, कभी ऋषि मुनियों की कुल में भगवान के भक्त थे, वही भक्तों को वहीं पर आने के लिए प्रेरणा मिलेगा, वो अपने आप आएंगे। हाँ, बड़ा बाधा भी आएगा आने के लिए, कुछ कुछ भक्तों को बड़े काम पड़ जाएगा, फिर उसको छोड़ के वो आ जाएंगे, ये लिखा है। तो जिस कार्य रचना हुआ है और ये किस समय होगा? नीलचक्रुनेत खसिव प्रभु रंगा ग्रे जाई जन्मी में विष्णु मंदिर से ध्वजा गिरेगा, जब कलियुग को 5000 वर्ष अतिक्रांत होगा, जिस समय भारत में नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति राज शासन करेंगे, जिस समय भारत में जगन्नाथ क्षेत्र के अंतिम राजा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज रहेंगे, उसी समय उसका प्रचार होगा। और अभी वो है भारत में, वही है जगन्नाथ क्षेत्र के जो आखिर राजा है ठाकुर दिव्य सिंह देव, वो चौथे राजा है। पुरुषोत्तम देवराजा ठारू 19 राजा हेबे सेठारू और राजा नाही, ये उड़िया में रचना है। बड़ा मैं उसको हिंदी में बताता हूँ। यानी जगन्नाथ क्षेत्र में जब पुरुषोत्तम राजा पहले होंगे, उनका बाद 19तम राजा 19th किंग होंगे और उनका नाम रहेगा दिव्य सिंह महाराज, जो अभी है। और वो चौथे 4th दिव्य सिंह देव हो गए, क्योंकि अभी जो दिव्य सिंह देव शासन है जगन्नाथ क्षेत्र के, वो 4th दिव्य सिंह नामधारी राजा है। दिव्य सिंह के बाबू सरव देखिबू गाड़ी चौका गलू बोली रचना है। जब जगन्नाथ क्षेत्र में 19th किंग चतुर्थ दिव्य सिंह देव जगन्नाथ क्षेत्र के राजा बनेंगे, उसी समय जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ के मानव रूप में कल की रूप में जन्म होंगे। ये भी रचना है। ये उड़िया लोग जो वो तो समझ लेते हैं। नर बालुतर उपरे आंभे जन्मिबु महानदी उत्तर रे विरजा मंडल ख्यात जे कमलपुर ग्राम जे संबल। जो संबल नगर के बारे में भगवान कल्कि का अवतार के बारे में यहाँ अच्युतानंद ने स्पष्ट किए। तो ये जो तत्व है, अभी जो राजा हैं उनके 2 कन्या हैं। आज से 600 साल पहले
जिस समय भगवान के नित्य पंचसखा यानी भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के जो नित्य पंचसखाओं ने ये ग्रंथ का रचना किए थे, तो उन्होंने यही लिखे थे, जब जगन्नाथ क्षेत्र में दिव्य सिंह महाराज जगन्नाथ मंदिर के जैसे यहाँ हमारा लाल बाबू बैठे हैं सारा मंदिर का रजा बन के, वैसे जगन्नाथ क्षेत्र में भी एक रजा रहते जो मंदिर प्रशासन का, मंदिर का संचालन और जगन्नाथ महाप्रभु का जो पूजा, जो भोग लगता है, जो कार्य होता है, सबको देखते हैं, जिसको ठाकुर रजा कहते। वो रजा दिव्य सिंह महाराज चतुर्थ होंगे, 600 साल पहले ये रचना था। इट्स ऑलरेडी रिटन बिफोर 600 years and today will happening and we see the same person is in ruling in Jagannath temple। तो ये तत्व शास्त्र का, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है ये मनुष्य के लिए ज्ञान है, और जैसे मनुष्य आंखें बंद करने से कुछ दिख पाएगा, ऐसे शास्त्र के चक्षु हुए, जिस चक्षु के माध्यम में आगत अनागत भविष्य सभी बारे में मानव को ज्ञात होता है, यानी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसलिए ये लिखा है, और जो लिखा था वो प्रमाण है। उनका 2 कन्या है, उनका कोई संतान नहीं है। अगर संतान नहीं, उनको करीब करीब 77 ईयर तक हो गया। कितना हो? 75 है? तो जगन्नाथ क्षेत्र के जो राजाएं हैं अभी, उनका उम्र करीब 75 हो गया। उनका तो पुत्र संतान नहीं है, कोई एडॉप्ट भी नहीं लिए। तो मानो शास्त्र में जगन्नाथ क्षेत्र में अगर कोई रजा नहीं रहेंगे उनका देहांत के बाद, तब जगन्नाथ क्षेत्र में रजा नहीं रहेंगे तो विश्व को शासन करने वाले कौन रहेगा? जो छोटे छोटे रजा शासन करते हैं विश्व भर के, राष्ट्र मुख्य, देश मुख्य, कोई प्रोविंशियल मुख्य, वो कैसे रहेंगे? पालन तो वहीं से होता है, मानो कोई माने ना माने, पर वहीं से जो पालन होता है उस परंपरा विश्व में फैला है। और जगन्नाथ क्षेत्र में रजा नहीं रहेंगे, जगन्नाथ क्षेत्र को संचालन नहीं किया जाएगा, तो दुनिया का संचालन कौन करेगा? इसलिए ये लिखा है, ओ ही इज द लास्ट किंग ऑफ कलयुग, आफ्टर हिम देयर इज नो किंग विल कम टू जगन्नाथ क्षेत्र टू टेक ओवर। तो ये जो शास्त्र में लिखा है उसका प्रमाण स्पष्ट रूप से मिल रहा है। और ये भी रचना था भारत की आखिर प्रधानमंत्री, ये भी लिखा था। पहले एक ब्रह्मचारी पद्म फूल पकड़ के भारत में 13 दिन 13 दल को लेके शासन करेगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में रचना था। और उसका बाद फिर कुछ दिन त्रिजटा के वंश लोग शासन करेंगे, और उसका बाद फिर आगे सारा भारत में पद्म फूल चारों ओर विकसित होगा, और नरेंद्र नाम के व्यक्ति बड़ा विश्व में प्रशंसा भाजन होगा, सभी उनको प्रशंसा करेंगे, विश्व में उनका वेटेज रहेगा, सभी उसको मानेंगे। और ये भी लिखा है, एक ग्रंथ का नाम तत्वबोधिनी, जो उड़िया लोग हैं ग्रंथ को पढ़ो, उस ग्रंथ में ही लिखा है। और उसमें ये लिखा है, जब नरेंद्र नाम के व्यक्ति को शासन व्याधि से अलग होंगे, या उनके शासन के समय में मिलिट्री शासन देश में होगा, यानी युद्ध लगेगा भारत पाकिस्तान के बीच में, और मिलिट्री इमरजेंसी वहीं पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा वही समय में। और कुछ समय के बाद शासन गादी से वो दूर रहेंगे, वो आके उड़ीसा के जाजनगर पर भगवान कल्कि की सानिध्यता में रहेंगे। ये भी रचना है। और ये भी लिखा था, कलयुग की आखिर मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, ये भी लिखा था, विवेकी हुई विजयानंद, विराट नरेश जाने से छंद, बड़े कौशले धनी होइब बड़े कौशले उड़ाई देव, बारण बेलकु तार पोषा पुओ देशरे ख्याति रखियो। बारण समय यानी अंतिम समय, जिस समय भक्तों का
उद्धार होगा, जिस समय भविष्य पुराण प्रचार होगा, कलियुग का अंत होगा, उसी समय स्वर्गत बिजू पटनायक के पुत्र उड़ीसा में मुख्यमंत्री होंगे। अब तो युग जा चुका है, मैं बोल रहा हूँ सत्य युग, इसलिए सरकार का परिवर्तन आया। और आगे भी मीन शनि के समय पर भारत सरकार उड़ीसा सरकार की प्रति आपद है, इसमें भी रचना है, उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये लिखा है। और देखो, एक बिजू पटनायक नामधारी एक व्यक्ति आएंगे, उड़ीसा में शासन करेंगे, और वो इंडोनेशिया का जो राष्ट्र मुख्य थे उनको आसमान में उड़ा के लाएंगे, ये शास्त्र में लिखा था, उसका प्रमाण होता है। और एक तत्व जैसे कि अभी उड़ीसा के शासन, भारत की शासन, जगन्नाथ क्षेत्र का शासन, तीनों मुख्य भविष्य पुराण में जो लिखा था उसका प्रमाण मिल रहा है। और ये भी लिखा था उसी समय, मुकुंद तेरा अंक जानो मसीहा में सारा विश्व में जीव का बहुत संख्या में जीवों का मृत्यु होगा। देखो 18 में जो कोरोना 19 में आया उसमें बहुत लोगों का मृत्यु हुआ, और अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में जो आग लगा उसमें कोटि कोटि जीव भी मरे, ये शास्त्र में लिखा था। और बारिश का प्रभाव बड़ा प्रखर होगा, जिस कारण कहीं कहीं आर्टिफिशियल फ्लड होगा और लोग परेशानी होंगे। और वो ये भी लिखा था उत्तराखंड में तबाही का मंजर लोग देखेंगे। देखिए उत्तराखंड में रोज बादल फटने वाला बारिश होता है सालों भर, देयर इज नो सीजन, यानी बारिश का मौसम नहीं है, हर सीजन में चलता रहता है और लोग मरते जाते हैं। तो ये जो शास्त्र में रचना था ये शास्त्र है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, कोई बोले ये नहीं होगा, मैं बोलूँ तुम्हारी साथ बाबा विचार का क्या लाभ है मेरा, क्योंकि विचार तब होता है जब भाव आता है, विश्वास आता है, समर्पण आता है, जब भक्ति आता है, जब डेडिकेशन आता है, तो उन्हीं लोगों के साथ विचार करने से भगवान ने बोले ये शास्त्र का सभी के साथ विचार नहीं करना और उनके साथ विचार करना जो भक्त है। शायद आज ऐसे समय है जिस समय हम प्रभु की कृपा से, क्योंकि हम तो एक मानव है, हमारा कोई तत्व नहीं है, हम कोई बड़े परंपरा नहीं है, पर तत्व ही है। भगवान ने किसी को बनाए, किसी को जन्म दिए, जाओ एक कार्य तेरे को करना है, जिस कार्य आज यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये एक सरप्राइज वर्क है जिसको करना बड़ा संभव नहीं है, पर संभव हो रहा है, यानी जगन्नाथ और महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। तो इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र में आखिर राजा जिसका कोई पुत्र नहीं है, और ये शास्त्र में लिखा था कलियुग का अंत जब मीन शनि चलन होगा उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में अंतिम राजा रहेंगे। अभी अंतिम राजा है, तो इसलिए अंतिम राजा के शासन यानी उसका बाद विश्व युद्ध का बात आता है। तो 2025 मार्च 29 तारीख शाम 5:30 पर यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून तीनों ग्रह धरती पर बाधक दृष्टि में देखते हैं। इस कारण परमाणु युद्ध का द एटॉमिक वार का पॉसिबिलिटी है। और ये जो ग्रह जो कभी धरती पर नहीं आया था, और वरुण देव जैसे कि मंगल देव ये बड़ा बाधक की ओर रहते हैं, जिस कारण जल प्रलय, समुद्र सुनामी, भूकंप और सूखा भी पड़ेगा। और उसी समय बृहस्पति देव बड़ा उच्च स्थान पर जाते हैं जिसमें धर्म को पालन करने वाले मानवों का कल्याण होगा। और उसी समय शनि देव शनि वास में, और उसी दिन वो
आते हैं जिस दिन शनि महाप्रभु पापियों का विनाश करेंगे। कैसे कैसे विनाश होगा ये लिखा है। 64 प्रकार का बीमारी धरती पर आएगा। रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबे बाबू शरीरे आयो तो पुणी सेठारे नथियो बाबू सेठारे नथियो। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। बीमारी के रूप में योग माया माता दुर्गा देवी मनुष्य शरीर में 1 सेकंड में फैल जाएंगे। इससे घर में अच्छी तरह से भोजन किए सो गए, फिर रात को देखेंगे घर में सभी की शरीर में वायरस जनित बीमारी आ गया और सुबह सुबह गुजर गए। क्योंकि ये लिखा है जोग माया शक्ति से प्रभु कहीं जल रूपे मुहि संसार नासी स्वामी की जय। कहीं जल रूपे मुहि पृथ्वी नासी भी, कहीं जल के रूप में जल प्रलय करके ब्रह्मांड को जल प्लावित करूंगी। कौन? भगवान कल्कि करेंगे। और कहीं पवन की रूप में टर्नाडो तूफान की रूप में सारा धरती को उथल पुथल कर दूंगी। पहाड़ियां आसमान में उड़ेंगे, ये लिखा है। पेड़ पौधे, कल चाइना में एक तबाही आया जिसमें मानव लोग आसमान में उड़ते थे और करीब करीब 334 किलोमीटर वेग में पवन हुआ है। और जब ही 600 किलोमीटर होगा कोई धरती पर नहीं रहेगा, ये तो लिखा है। बड़े बड़े पहाड़ियां आसमान में उड़ेंगे। तो भक्त लोगों का क्या होगा? भक्त लोगों के लिए क्या होगा ना? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे। मो भक्त थी वास्तानो रे पहाड़ो होइबो बाबू। बोले मेरे भक्त जहां रहेंगे आज्ञा देवे वासुक को मुंडो टिकीवा को, बसु माता को प्रभु निर्देश देंगे मेरा भक्त यहाँ है तो उसको ऊंचा करके रखो ताकि जल पवन भक्तों को कुछ ना कर पाए। किस भक्त को? जो भक्त त्रिकाल संध्या करेंगे, भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, शाकाहारी बनेंगे और भगवान से पूर्ण विश्वास रहेगा। हरि हरि। इसमें लिखा है सारा विश्व में पृथ्वी नाश जीवे 3 भाग लोक। विश्व का लोक संख्या 840 करोड़। अच्युतानंद ने लिखे हैं 3 भाग मनुष्य लोगों का मृत्यु होगा। जल पवन प्रलय, अग्नि प्रलय। घर में अचानक कोई कारण नहीं आग लग जाएगा, सब मर जाएंगे रात सोते सोते। बड़े बड़े फैक्ट्री में आग लग जाएगा, जंगल में आग जाएगा, लगता है। अरे हमने उसको देखते हैं, परखते हैं, हर दिन हमको न्यूज आता है। विश्व में ऐसे लोग घर में सोए थे, रात को आग लग गया, बोले एसी से आग लग गया। सही है, कोई बात नहीं। पर मेरे को 58 उम्र हुआ, मैं तो आज तक नहीं देखा कभी। 10 साल पहले ऐसा नहीं हुआ था, पर आज क्यों हो रहा है? एसी से आग लगता है। हाँ ठीक है, कोई बात है, पहले से तो नहीं सुना था। तो जो लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, भगवान को नहीं मानते, उन लोगों के लिए विनाश का एक समय आ रहा है। पर भगवान बोलते हैं, बोले मैं किसी को पीछे नहीं मारूंगा, मैं पहले प्रचार करवाऊंगा इस शास्त्र को। आज अमेज़न में सबसे ज़्यादा हिंदू पुस्तक सेल होने वाले ये द्वितीय पुस्तक है, जो भविष्य पुराण हमने हिंदी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया।
उस शास्त्र सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है। कौन लेते हैं? लोग तो लेते हैं, भक्त ही लेते हैं। तो उसका बाद जो हमने PDF गूगल के माध्यम में फ्री सेल करे, उसमें तो लाखों लाख लोग उसको देखते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं पीछे से किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि सारे दुनिया सारे मानव मेरा संतान है। मैं परम पिता हूँ, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए तो ये शास्त्र का जगन्नाथ क्षेत्र में रचना हुआ। और इस शास्त्र में अच्युतानंद नित्य पंच सखाओं ने उसका प्रमाण रखे। मुँह कहू ची बोली मोहर सखाओं ने रचना किए। बोले ये ग्रंथ को सुन के बहुत लोग निंदा करेंगे, परिहास भी करेंगे। और बोले यही लोग परिहास करेंगे जो उनको देवी माता का रोग बीमार में विनाश होना है, पहले से लिख दिए। बोले मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वाणी नहीं है, ये पहले से आदि विष्णु सनातन ने बताए थे और मैं उसको उद्धार करके रचना कर रहा हूँ। और आज मैं भी वही शास्त्र को उद्धार करके मानव के लिए बांट रहा हूँ। ये हमारी वाणी नहीं ना, अच्युतानंद जी का वाणी या नित्य पंच सखाओं का वाणी, ये भगवान का वाणी था और उसको बस में उद्धार कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखे हैं, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलित यदि मेरु शीततं जाति वन। बोले सूर्यदेव पश्चिम में उदय होंगे और उत्तर मेरु दक्षिण को जा सकता है, दक्षिण मेरु उत्तर को आ सकता है, क्योंकि धरती घूम जाएगा, ये लिखा है। पर ये वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको धरती पर डालने वाले कोई संतान देवता कोई नहीं जन्म हुए, क्योंकि ये सीधा निराकार विष्णु के वाणी है। और इस वाणी को भगवान ने द्वापर युग में, त्रेता युग में और सत्य युग में बताए थे। मैं कलियुग में इकट्ठा करके उसको रचना कर रहा हूँ, क्योंकि उद्धव चौतीसा, अर्जुन चौतीसा अच्युतानंद जी का ग्रंथ है, जो अर्जुन को द्वापर युग में बताए थे। अर्जुन चौतीसा एक ग्रंथ जिसमें लिखा है, मोहि नीलांचल छाड़ी जीवी हो अर्जुन जीवी हो अर्जुन भंडार घरे जेते थीब धनवान जेते थीब धन रे कलंकी लागी जीवक्षय होई। जगन्नाथ स्वामी की जय। द्वापर युग में अर्जुन ने पूछा, बोले प्रभु आप कब कल के अवतार लेंगे? ये द्वापर युग का विचारधारा। और अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं। उद्धव चौतीसा, हरि अर्जुन चौतीसा, ये हरि अर्जुन चौतीसा ग्रंथ का एक बड़ा विचारधारा जिसको मैं बता रहा हूँ। तब प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को बोले, जब मैं जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ के कल की अवतार धारण करूंगी, मानव तनु में धरा अवतरण करूंगी, उसी समय मेरा जो भंडार घर है, जो स्टोर है, रत्न भंडार जगन्नाथ जी का, वो शून्य हो जाएगा। और क्या होगा ना, मोहर सेवक न्याय बाटरे न थाई बहुत अन्याय करी अरजीवे धन तही रे ताहंक दुख नोही व मोचन। ये उड़िया में रचना है। ज्योति इसको हिंदी में बुझाओ ना बेटा।
और आज जगन्नाथ क्षेत्र का सरकार की तरफ से छानबीन हो रहा है, और जो मुख्य धन वो नहीं है, और भंडार के मुख्य तत्व आज विलुप्त हो गया। और उसके बारे में उड़ीसा सरकार में, उड़ीसा गवर्नमेंट में, द पीपल ऑफ उड़ीसा, सम लॉयर्स आल्सो लॉज केसेस एट द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा अबाउट दिस मैटर, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र से सारे जो संपत्ति है वो संपत्ति चोरी हो गए। और कुछ दिन पहले एयरपोर्ट के पास करीब 3-4 क्विंटल सोना और 2-3 क्विंटल जो सिल्वर का पकड़ा गया। वो कहाँ से आया पता नहीं, इतने सोना कहाँ से आएगा। तो ये शास्त्र में लिखा था, जब जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे तब जगन्नाथ क्षेत्र में उनका स्टोर, यानी उनका जेम्स का जो स्टोर है वो शून्य हो जाएगा, उस पर धन रत्न सब लोग चुराई करके ले लेंगे। उसका प्रमाण मिल गया। और अर्जुन को द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने ही बताया था, बोले अर्जुन मैं जब कल के अवतार धारण करूंगा मानव तन में, यानी भगवान कल के बड़ा गुप्त में रहेंगे, कोई उसको इतना आसान से नहीं जानेंगे। उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में देखोगे रत्न भंडार में चोरी हो गया। तो उद्धव चौतीसा में भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, यानी उद्धव भी पूछा था प्रभु आप नीलाचल क्षेत्र कब छोड़ेंगे, तो उद्धव को भगवान कृष्ण ने बताए थे, यहा मने रखी थिबुरे उद्धव तोते मु कहिली सत्य, दारु मूर्ति रीला चले बसी थिबे मानव शरीरे कृत्य। बोले दारू रहेंगे नीलाचल में, मैं मानव रूप धारण करूंगा। बोले उद्धव ये सत्य है, तेरे को पहले से बता देता हूं। रुक्मणी गीता, उद्धव चौतीसा, हरिअर्जुन चौतीसा और वाल्मीकि कल्प होइबनी जाहूं सकल आरत, प्रभु जे प्रकाश हेबे ओडिशा जे देश, तुम्भंकु कहिबी मुनि सुण निरंतर, प्रकाश होइबे प्रभु उत्कल देश। ये ग्रंथ का नाम वाल्मीकि कल्प, यानी वाल्मीकि महामुनि त्रेता युग में थे। और त्रेता युग में मुनि ऋषियों ने प्रश्न किए कल के अवतार के बारे में, तब वाल्मीकि महामुनि ने इसके बारे में वाल्मीकि कल्प एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को अच्युतानंद ने पुनरुद्धार किया। शास्त्रों का पुनरुद्धार होता है, शास्त्र पहले से, क्योंकि भगवान ये भागवत जी में रचना है, बोले सारी शास्त्र मेरे से उत्पत्ति है और मैंने सभी पुराण शास्त्र आगम निगम वेद उपवेद का रचना आदि युग में ही किया था, जिसको ब्रह्मदेव को प्रदान किया था। और उस शास्त्र ऋषि मुनि परंपरा में धरती पर आके प्रचार हो रहा है। तो ये शास्त्र कलियुग में रचना, बोले भविष्यवाणी का एक कलियुग में रचना हुई, उसमें क्या है, पर शास्त्र तो भगवान का वाणी है, भगवान ने उसको रचना की थी, उसको पुनरुद्धार किए। तो वाल्मीकि कल्प में महामुनि वाल्मीकि बताते हैं, संसार में जब अनीति, अन्याय, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्म, स्वार्थी और सभी लोग अपना सुख के लिए तड़पेंगे, रोज सुख चाहिए, रोज सुख चाहिए। मैं तो कहता हूँ बाबा, कुछ अच्छा भोजन एक दिन करते तो दूसरा दिन शुद्ध शाकाहारी कुछ भोजन कर लो, क्योंकि कर्म ना कट जाए जेब में। जितने दिन तक पैसा है तो मिलता है, आगे नहीं मिलेगा, कुछ संचय कर लो। क्योंकि ऋषि मुनियों ने त्याग कर देते थे भोजन, जीवन तक त्याग करते, क्योंकि भोजन त्याग करके साधना से भगवान उनको परमार्थ देते। तो मानव सोचता है रोज मैं अच्छा खाऊं, हाँ खाओ बाबा, कोई मना नहीं, पर कुछ तो संयम करो, कुछ तो बांटो। जैसे इस क्षेत्र में बटा जाता है, मंदिर में प्रसाद वो भी फ्री में, बड़ा आनंद है। सत्ययुग का आगमन का ये केंद्र बन गया। तो ये बड़ा तत्व है, कुछ खाते तो कुछ बांटो गरीबों से,
नहीं बांटोगे तो अलग युग में जन्म हो गए तो कटोरा लेके घूमोगे, भिक्षा दो कुछ। सभी हमेशा धनी नहीं है, सभी हमेशा रीच नहीं है, सभी हमेशा बड़े पदवी पर नहीं है, और सभी हमेशा दुखी भी नहीं है। मनुष्य स्वकर्म सूत्राई ग्रथिताई लोका, मनुष्य अपना कर्म फल भोगता है। बोले मैं कर दिया, अरे पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया, जिस कारण इस जन्म में तेरे को मिल रहा है, इस जन्म में तो कुछ अच्छा करो ताकि अगले जन्म में मिलेगा। नहीं, अगले जन्म के लिए नहीं, क्योंकि अज्ञानी का वसत और यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्वं अविवेकिता, जब धन संपत्ति बल आता है ना, मनुष्य गलत कार्य करता है। तो मैं ही कहता हूं सरल जीवन यापन, भोजन करो, एक बार भोजन करो, रोज अच्छा भोजन करने से स्वाद नहीं रहेगा। एक बार भोजन करो, वीकली 2 बार करो, बड़ा आनंद लगा, आज अच्छा भोजन करेंगे, भगवान अच्छा भोजन रखेंगे। और कभी नहीं बोलना हमने बनाया, प्रभु ने दिए हैं, प्रसाद हम खा रहे हैं। इससे मानव धारा को भगवान कृपा करते हैं। तो वाल्मीकि महामुनि बताते हैं जे जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा, कोई कारण नहीं, देश देश के बीच में युद्ध, महामारी, रोग, आपद, लोग स्वार्थी और जिंदा जिंदा लोगों को जला देंगे, जिंदा जिंदा लोगों को मृत्यु दे देंगे, लोगों के पास दया भाव नहीं रहेगा, रात दिन मध्य रात्रि तक नॉनवेज खाएंगे, ये लिखा है शास्त्र में। तब भक्त लोग पुकारेंगे प्रभु आप अवतार हुई। और उसी समय उड़ीसा प्रदेश में भगवान कल्कि का जन्म होगा। और कहाँ जन्म होंगे उड़ीसा के? उड़ीसा के उत्कल प्रदेश, एक उत्कल स्थान है जो उड़िया लोग है, उनको पता है कि नहीं मैं मेरे को मालूम नहीं, पर मैं बताता हूँ। उड़ीसा के उत्कल में भगवान कल्कि का, क्योंकि इसमें ये लिखे हैं होई व अनित्य जहूँ सकल आरत प्रभु जे प्रकाश हुए उड़ीसा जे देश। और तुम्भं को कहीं भी मुनि सुना निरंतर, सारे मुनियों को बोलते हैं, मैं बड़ा पवित्रता के साथ बता रहा हूँ भगवान कहाँ जन्म होंगे। प्रकाश होई वे प्रभु उत्कल देश रे, तेषां तु प्रथम क्षेत्रम पार्वती क्षेत्र एव च विरजाख्यं महादेवी पार्वती ब्रह्मरूपिणी भक्तानां हितार्थाय उत्कले भुवि संस्थिता भक्तानां हितार्थाय उत्कले भुवि संस्थिता। बोलिए माता योग माया विरजा देवी की जय। भगवान कपिल महामुनि कपिल सूत्र में उसका रचना की है। बोले तेसांग तु प्रथम क्षेत्रम, धरती पर कोई तीर्थ क्षेत्र जब नहीं था तब आदि माता विरजा देवी को ब्रह्मदेव ने यज्ञ करके अजौनी संभूता माता योग माया को आदि क्षेत्र विरजा क्षेत्र में स्थापन किए थे। उसको भगवान कपिल प्रमाण करते हैं। तेसांग तु प्रथम क्षेत्रम पार्वती क्षेत्र एव च विरजाख्यं महादेवी। सब तो देवी है, पर महादेवी भगवान किसको कहते हैं? योग माया को कहते हैं। पार्वती ब्रह्म रूपिणी, स्वयं अन्नपूर्णा, ब्रह्म रूप से, जैसे जगन्नाथ की शरीर में ब्रह्म है, ऐसे माता पार्वती का ब्रह्म विरजा देवी की जो प्रतिमा है उसमें है। पार्वती ब्रह्म रूपिणी भक्तानां हितार्थाय उत्कले भुवि संस्थिता। उड़ीसा का उत्कल प्रदेश विरजा क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ प्रभु का लीला अवतार होगा, जिसको भगवान ने स्पष्ट रूप से उसमें प्रमाण किया। तो इसलिए भगवान के अवतार तब होगा धरती पर पाप बढ़ जाता है। और पाप बढ़ने की प्रमाण कब मिलता है? ना धरती पर भूकंप होता है, धरती पर युद्ध महामारी लग जाता है, पंचभूत धरती को पालन नहीं करते, बारिश के मौसम में बारिश नहीं, धूप के मौसम में बारिश, फ्लड होता है, और सालों भर टर्नाडो लगता रहता है। एक बात बताऊं, मध्य प्रदेश में एक लोग है शैलेंद्र, उनका 100 एकड़ सब जमीन है, 130 एकड़। वो गेहूं अपना रखते हैं 10 साल के लिए, बेचते जाते हैं सर, उसका खत्म नहीं होता है। वो मेरे को बोला, मैं अभी उज्जैन गया था, बोले बाबा
हमारा सारे गेहूं में कीड़ा लग गया, यानी हम आटा खाने के लिए भी गेहूं नहीं है, हम बाहर से खरीद करके आटा खाते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में भविष्य पुराण में लिखे थे, जितने संचय करो उबहा धन हरिवे वरुण पोता धन हरिवे वासुकी। तो जितने चावल अनाज हम स्टॉक करके रखेंगे, ऐसे समय आएगा सबका घर में देखोगे कीड़ा लग गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो इसलिए हरि हरि घोष पाप ताप नाश शरण सरोज पादे बलि भाव केशव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय। नाथों का नाथ जगन्नाथ भक्तों के लिए अमृत बांटने के लिए शास्त्रों को रचना किए हैं और भक्तों का कल्याण के लिए इसका प्रचार हो रहा है। हम नहीं कहते हैं आप उसको पालन करो, हम नहीं कहते हैं आप उसको फॉलो करो, पर प्रचार जरूर करते हैं। कोई भक्त हो उसका कान पर आए वो उद्धार हो जाए। हमारा कोई इसमें ये नहीं है जैसे कि बाउंड्री है हम प्रचार करते, जैसे कि अलग धर्म का संस्था सब घूम घूम के शिष्य बनाते हैं, बोलो आओ, हम नहीं बोलते। हम यही बोलते हैं तुम्हारा कल्याण के लिए उसको सुनो जानो अमल करो। तो तुम्हारा परिवार के लिए पागल होते हैं ना मानव, कलयुग के लोग अपने परिवार के लिए पागल हो जाते हैं, और उस परिवार का अगर सुरक्षा नहीं है तब किसके लिए हमारा जीवन, किसके लिए हमारा ज्ञान। तो इसलिए भगवान ने बताए, कहीं जल प्रलय भगवान कल्कि के हिसाब से, मानो भगवान कल्कि उड़ीसा में इच्छा करेंगे कनाडा में बड़ा फ्लड बनाने के लिए, तब कनाडा में बारिश हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। इच्छा करेंगे सूखा करने के लिए, आसमान को ड्राई कर देंगे। ये बारिश जो जैसे होता है ना, जो धागा के जैसे पतले पतले धार, ऐसे बारिश होगा, ये लिखा है। अभी तो भारत में ऐसा बारिश में जहाँ देखता हूँ बारिश, बड़े बारिश में छोटे छोटे बारिश होता है, ये लिखा था शास्त्र में। फिरी फिरी पानी बरसाए इंद्र वृषिण हिव फल हानि हो ये धरणी अधभूते कंपियो। यानी जब अनाज नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, धरती में कंपन आएगा, भूकंप आएगा। तो इसलिए कहीं जल रूप में, कहीं अग्नि रूप में, कहीं हवा के रूप में, कहीं जोग माया रूप में, कहीं विश्व रूप में भगवान कल्कि सारा विश्व में संहार काम करेंगे। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाओ, समय कम है। आगे मानव सभ्यता का 840 करोड़ लोग से सिर्फ 64-65 करोड़ बचेंगे। दूसरा लोगों के लिए शास्त्र में रचना नहीं है, देयर इज नो रिटन से अबाउट दी नेक्स्ट पीपुल्स ऑफ 840 करोड़, कोई रचना नहीं। रचना है 64 करोड़ भक्तों के बारे में, इसमें 33 करोड़ देवादेवी और 31 करोड़ ऋषि मुनि भक्त। इतने लोग विश्व में रहेंगे तो लोक संख्या कम हो जाएगा, बड़ा आनंद में लोग रहेंगे, किसी का कोई कमी नहीं होगा, सब लोग भोजन करेंगे, आनंद में रहेंगे। इस समय तो मेहनत करना पड़ता है, रात भर दिन भर, उस समय बिना मेहनत में 1 महीने में गेहूं होगा, 1 महीने में धान उगेगा, और 1 महीने नहीं सालों भर फल फूल पेड़ में अपने आप समाहित होंगे, और स्प्रिंग सीजन सालों भर चलेगा, किसी को कुछ परेशानी नहीं होगा। रात्रि को चंद्र किरण इतना अच्छा होगा, सूर्य देव जैसे दिन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा,
और दिन में सूर्य देव का सुशीतल किरण चंद्र देव की तरह होगा। आनंद में लोग जीवन गुजारेंगे, कोई किसी का हानि नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परिताप नहीं, सोचना नहीं है। सारा विश्व बनेगा, ऐसे नहीं। हरि ये कनाडा में जैसे आप ठंडे मौसम 8 महीने देखते हैं, वो भी बदल जाएगा। क्योंकि जब भगवान राम आए, जब कृष्ण शासन करते थे, युधिष्ठिर शासन करते थे, राजा परीक्षित शासन करते थे, सप्तदिक मही में मानव का कोई दुख नहीं था। और भगवान कल्कि अपना जोग माया शक्ति से धरती को एक सुंदर धरती बनाएंगे, जिसमें कोई मानव को परेशानी दुख। क्योंकि मानो ये 8 महीने जब बर्फ आता है, पड़ता है, आइस पड़ता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चले जाएगा तो मानव बचेंगे। मैं तो पहले से बता देता हूँ, 18 फीट भारत आइस पड़ेगा या नहीं, सभी भारत में। हमारा तो भुवनेश्वर में बर्फ पड़ेगा ये लिखा है, जो कि वो सबसे विषुव अंचल के जलवायु में, विषुव रेखा में भुवनेश्वर आता है। पर उसी जगह पर बर्फ पड़ेगा और आइस गिरेगा ये लिखा है। तो इसका कारण सारा पृथ्वी का क्लाइमेट को ये प्रभु कंट्रोल करके उसको करेंगे। ये कोई मौसम से नहीं होगा, ये योगमय शक्ति से होगा। इसलिए हम प्रभु के साथ थे और प्रभु के साथ रहेंगे, और प्रभु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो इसीलिए प्रभु का अपना लो, भगवान की शरण में रहो, भगवान की नाम भजन करो, भगवान की विचार करो। घर में टीवी फिल्म थिएटर में जो देखते हो ना, वो मानव को कभी शांति नहीं देता है। पर एक बार एक कथा सुनो, सोने के लिए अच्छा नींद होगा। पर रात भर टीवी देखो फिर भी मन शांति नहीं होगा, उसका सुबह देखोगे फिर भी शांति नहीं होगा, उसका बाद भी फिर देखोगे फिर भी शांति नहीं होगा। क्योंकि मदिरा जैसे किसी शराबियों को शांति नहीं देता, ये सिद्ध तो है। तो इसलिए भगवान की शरण में रहो। समय बड़ा बड़वान और परिवर्तन का। एक भजन करेंगे, भजन के बाद कथा, क्योंकि कथा में भजन होता है। ये तो भागवत कथा नहीं है, फिर भी भजन करते हैं, क्योंकि जहाँ भजन होता है भगवान थोड़ा आनंदित होते हैं। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे वृंदावन की एक नारी ने मेरे को बोला, बोले मेरा तो संसार है, मेरा परिवार है, पर सभी तो मेरा प्रिय है, मेरा प्रियतम कान्हा है। क्योंकि उनसे मेरा सृष्टि है और उनसे मेरा विलय है। सांसारिक कर्म तो मैं करता हूँ, पर मेरा मोह कान्हा से है, परिवार से कोई मोह नहीं है। तुम हम